अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, तरबियती चैनल की जानिब से चंद कलिमात आपके गोश गुज़ार, क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख़ है, तो लिहाजा अब मुहर्रमुल हराम की वो 10वीं तारीख़ जिसको यौम आशूरा कहते हैं। यौम आशूरा की बड़ी फ़जीलतें और बरकतें हैं, लेकिन मैं चंद कलिमात ख़ास तौर पर यौम आशूरा के रोज़े के मुतालिक बताना चाहता हूँ। यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा इब्तिदाए इस्लाम में फ़र्ज़ था, लेकिन रमज़ान के रोज़ों के फ़र्ज़ होने के बाद उसकी फ़र्ज़ियत मनसूख़ हो गई। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद भी इस रोज़े का अहतमाम फरमाया, इसलिए इसका रखना मसनून और मुस्तहब है। ये रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है, यानी ये रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। वफ़ात से पहले वाले साल जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि यहूद भी शुक्राने के तौर पर आशूरा का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो 9वीं का रोज़ा भी रखूँगा। जबकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आशूरा के दिन रोज़ा रखो और यहूद की मुखालिफत करो, उससे 1 दिन पहले या 1 दिन बाद का रोज़ा भी रखो। लिहाजा फ़ुक़हा इकराम ने आशूरा के साथ 9 मुहर्रम के रोज़े को मुस्तहब करार दिया और मुशाबिहत यहूद की बिना पर सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा रखने को मकरूह तंज़ीह करार दिया है। इसलिए 10वीं के साथ 9वीं या 11वीं का रोज़ा रखना भी बेहतर है, ताकि इस इबादत की अदायगी में यहूद के साथ मुशाबिहत ना रहें। ताहम अगर किसी बिना पर 3 या 2 रोज़े रखना दुश्वार हो तो सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा रख लेना चाहिए, ताकि इसकी फ़जीलत से महरूमी ना हो। और इस बुज़ुर्गान दीन ने कहा आशूरा के रोज़े के 3 शक्लें हैं। एक तो 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का रोज़ा रखा जाए, या 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं के रोज़ा रखा जाए, या सिर्फ 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाए, या 10वीं 11वीं का रोज़ा रखा जाए। तो लिहाजा इस तरह भी रख सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आशूरा के रोज़े की बड़ी फ़जीलत है, हमें इसका अहतमाम करना चाहिए। और साथ ही साथ यौम आशूरा के दिन और एक बात का अहतमाम करना चाहिए कि अपने अहलो अयाल पर रिज़्क़ की वसाअत और फरावानी को तरग़ीब देना चाहिए, यानी दस्तरख़्वान कुशादा करना चाहिए उस दिन अपने अहलो अयाल के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा भी रहा और रिवायतों में भी आता है कि ख़ास तौर पर बुज़ुर्गान दीन यौम आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल और अड़ोस पड़ोस को खिलाया करते थे, अपने दस्तरख़्वान को कुशादा रखते थे। और हदीस शरीफ में हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल के ख़र्च में वसात, यानी अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करता है, ख़र्च करने में वसात करता है, इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला सारे साल उसके मालो ज़र में वसात अता फरमाएगा। यानी जो अपने अहलो अयाल पर आशूरा के दिन दस्तरख़्वान कुशादा करता है, तो अल्लाह ताला साल भर उसको माल और ज़र वसात देगा। हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमने इसका तजर्बा किया तो ऐसा ही पाया। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, एक तो यौम आशूरा के रोज़े का अहतमाम करें, और दूसरा आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दस्तरख़्वान को कुशादा करें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी फ़जीलतें और बरकतें पाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल फ़हद टूर्स एंड ट्रैवल्स अब आपके लिए पेश कर रहा है 15 दिनों का उम्रा पैकेज। याद रहे 29 जुलाई से 12 अगस्त 3 स्टार होटल में रिहाइश की सहूलत के साथ 79,990 रुपये में इस खुसूसी सहूलत का फ़ायदा उठाएं। दिन में 3 बार हैदराबादी लवाजिमात के साथ मियारी खिदमात फराहम करने वाला अल फ़हद टूर्स एंड ट्रैवल्स उम्रा के ज़ायरीन के लिए भरपूर खिदमात का दूसरा नाम अल फ़हद टूर्स एंड ट्रैवल्स। 2013 से अपनी बेहतरीन खिदमात के लिए बोला जाने वाला एक ही नाम अल फ़हद टूर्स एंड ट्रैवल्स। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता पैदा करें। 3rd फ्लोर SH प्लाजा, सालार जंग कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद।
اجرت کرے زندگی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی.